रटना छोड़ बढ़े शैक्षिक गुणवत्ता की ओर, इस सूत्र वाक्य के साथ मैं जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत पुण्यपाल सिंह बुंदेला अपने 4 विद्यार्थियों के साथ उपस्थित हूँ। मेरे साथ हैं नमस्कार, मैं हरिओम यादव सी सेक्शन से। नमस्कार, मैं अरबाज खान क्लास 12 सेक्शन बी। नमस्ते, मैं स्नेहा राठा सेक्शन सी से। नमस्ते, मैं शैलजा भार्गव क्लास 12 सेक्शन सी। तो इन विद्यार्थियों के साथ आज हम पुनरावृत्ति करेंगे, प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। हमने जो नारा दिया है रटना नहीं बढ़े शैक्षिक गुणवत्ता की ओर, तो इसका उद्देश्य यही है कि हम प्रश्नोत्तर लिखकर नहीं बताएंगे, प्रश्नोत्तरों की तैयारी करवाएंगे। हमने पाठ पढ़ाया है, अब विद्यार्थियों को ये प्रश्नोत्तर अपने ढंग से लिखने हैं। इसीलिए इस वीडियो में कहीं भी प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं दिखेंगे, उत्तर विद्यार्थियों को स्वयं तैयार करने हैं। और अब मैं बात करता हूँ प्रश्नोत्तरों के प्रकार की। 3 प्रकार के प्रश्नोत्तर होते हैं, तो अलग अलग शब्द सीमा के प्रश्न होते हैं, तो उनको उस ढंग से उत्तर लिखना होता है। चलिए अब आरंभ करते हैं आज की पुनरावृत्ति। आज मीरा पदावली, सूर के बालकृष्ण, भाई बहन, वंदना और उत्तराखंड की यात्रा, इन पाठों की पुनरावृत्ति की जाएगी। सबसे पहले पदावली पाठ जो मीरा बाई द्वारा रचित है। एक एक विद्यार्थी से हम प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? और इसका उत्तर देना है हरिओम यादव को। मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव अर्थात माधुर्य भाव की थी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। मीरा कैसा वेश धारण करना चाहती हैं? अरबाज खान। यस सर, मीराबाई अपने स्वामी श्री कृष्ण के लिए वैराग्य का वेश धारण करना चाहती हैं। इसके अलावा वह वही वेश धारण करना चाहती हैं जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। हाँ, तो देखिए इतने में आप 30 शब्दों वाला जो 2 अंक का प्रश्न है उसका जवाब इसमें हो जाएगा। किंतु यदि इसको हमें 4 या 3 नंबर वाले प्रश्न के लिए करना है तो थोड़ी सी बातें और जोड़ देनी है, इसी को विस्तार देना है। तो ये कला आपको सीखनी है, प्रश्न छोटा करना, प्रश्न का जवाब छोटा करना और प्रश्न का उत्तर बड़ा करना। अब आगे चलते हैं। मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? और इसका उत्तर देना है शैलजा भार्गव को। देह का गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित बताया जाता है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। यह शरीर मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। हाँ, अब अगला प्रश्न है, मीरा को हरि के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हैं? स्नेहा जुड़ी हो? यस सर। हाँ यस सर। हाँ बोले। सब मीरा को हरि से मिलने में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। पहला ये कि मीरा के चारों मार्ग कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बंद है, अर्थात इनमें से कोई भी मार्ग मीरा के लिए खुला नहीं है। दूसरा, हरि का महल इतना ऊंचा है कि मीरा वहां तक चढ़ने में असमर्थ है। तीसरा, मीरा का मार्ग इतना सकरा है कि वे चलते हुए डगमगाती है, अर्थात उन्हें गिरने का डर लगा रहता है। चौथा, विधाता ने मीरा का गांव हरि से इतना दूर बना दिया है कि वहां तक जाने में वह असमर्थ है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के जो बाधाएं भी इस मार्ग में हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया स्नेहा आपने। तरह से ये मीरा के पद वाला पाठ हुआ। हाँ, एक प्रश्न और रह गया, मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन बताएगा? यस सर। हाँ, मीराबाई की रचना नरसी जीरो मोहरे, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, सूरत के पद आदि हैं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साज कह रत नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से मीरा क्या स्पष्ट करना चाहती हैं? हरिओम आप बताएं।
कठिन क्रूर अक्रूर आयो पंक्ति का आशय यह है कि अक्रूर श्री कृष्ण जी को रथ में बिठाकर मथुरा ले जाते हैं, जबकि उन्हें मालूम था कि ब्रज में श्री कृष्ण को चाहने वाले और उनसे प्रेम करने वाले गोप गोपियों की कोई कमी नहीं है। तात्पर्य है कि अक्रूर का अर्थ दयालु होता है, लेकिन वह कठोर बनकर ही कृष्ण को ले गए। श्री कृष्ण के चले जाने से मीरा दुखित होती हैं और उनकी मीरा जी की बिरादरी असहनीय है। इसी कारण से मीरा अक्रूर जी को क्रूर शब्द से संबोधित करती है। हाँ, बिल्कुल सही। नाम अक्रूर था और वास्तव में गोपियों की दृष्टि से वो क्रूरता का काम कर रहे थे। अब अगले पाठ पर चलते हैं। अगला पाठ है केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कोई और बताए? यस सर। हाँ सर हाँ, सर रामचंद्रिका, वीर वरिष्ठ और जहांगीर जैसी चंद्रिका और इत्यादि हैं। हाँ, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ठीक है, प्रश्न करते हैं गजमुख का मुख कौन देखता है? बताएं, शैलजा बताएं, गजमुख का मुख कौन देखता है? सर मैं बताऊं? हाँ सर गजमुख का मुख 10 मुख अर्थात रावण देखता है, क्योंकि बिल्कुल। गणेश जी किसी भी बंधन से अपने दास को मुक्त कर देते हैं। रावण भी गणेश जी के मुख की तरफ देखकर अपनी बाधाओं को दूर करने की आशा रखता है। बिल्कुल सही। बानी जगरानी की उदारता का बखान करना क्यों संभव नहीं है? इसका जवाब देना है अरबाज। यस सर। हाँ जगत वंदनीय सरस्वती की उदारता का वर्णन संसार में कोई नहीं कर सकता। देव, सिद्ध, मुनि, श्रेष्ठ, तपस्वी सभी उनकी उदारता का वर्णन करते करते थक गए, पर उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके। भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता भी इस बारे में असमर्थ रहे। उनके पति ब्रह्मा जी, पुत्र शिव जी और नाती कार्तिकेय ने भी उनकी उदारता का बखान किया, पर हर बार उन्हें उनमें कुछ नवीनता दिखाई दी। शाबाश अरबाज खान, बहुत अच्छा उत्तर है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? हरिओम। माँ सरस्वती की वंदना समस्त देवगण और ऋषिगण तथा सिद्ध तपस्वी तीनों काल के ज्ञाता माँ सरस्वती के पति ब्रह्मा जी, उनके पुत्र शंकर जी तथा उनके नाती कार्तिक जी करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब, केशव की भाषा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कौन बताएगा इसका जवाब? सर मैं बताऊं? हाँ बोले। सर केशवदास जी की भाषा के 2 रूप हैं, हाँ संस्कृत निष्ठ भाषा और हिंदी में प्रचलित शब्दों को लिए हुए भी हिंदी की भाषा। हाँ तो संस्कृत के अतिरिक्त इन्होंने बुंदेलखंडी, अवधी और अरबी फारसी के शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया है। केशवदास जी ने अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इन्होंने जितनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है, उतना आज तक किसी हिंदी कवि ने नहीं किया। केशव हिंदी साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक प्रौढ़ आचार्य हैं। काव्य शास्त्र का जितना व्यापक और प्रौढ़ विवेचन इन्होंने किया है, उतना परिवर्तित और किसी भी आचार्य ने नहीं किया अभी तक। बिल्कुल तो सही। हाँ केशव की रचनाओं में परिस्थिति और क्रियान्विति के आधार पर सभी रसों की निष्पत्ति हुई है। उन्होंने दोहा, कवित्व, सवैया, चौपाई, सोरठा आदि का प्रयोग किया है। केशव हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं। उच्च कोटि के रसिक होने पर वे पूरे आस्तिक थे। बिल्कुल सही। आपने तो केशव की काव्य कला को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। श्रृंगार के साथ नीति भी उनके काव्य का विषय था। भाषा की जहाँ तक बात करें तो भाषा के आधार पर, भाषा कठिन होने के कारण केशव को कठिन काव्य का पेट भी कहा जाता है। तो ये केशवदास वाला पाठ अपना यहाँ पूरा होता है। और अब चलते हैं सूर के बालकृष्ण पाठ पर। और इसमें पहला प्रश्न है, स्नेहा बहुत देर से चुप है, तो स्नेहा से प्रश्न है, सूरदास की रचनाएं बताइए। सूरसागर, साहित्य लहरी आदि रचनाएं हैं। हाँ, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। देखिए आप, क्या होता है कि एकदम से जब प्रश्न आता है तो थोड़ा सा भय हो जाता है। इस कारण से रचनाएं या कोई चीज विस्मृत हो जाती है। बिल्कुल आराम से आप बैठें और ये समझे कि अपनी कक्षा चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कृष्ण ने दही का दोना कहाँ पर छिपा लिया है?
और ये बताना है हरिओम यादव को। कृष्ण ने दही का दोना पीठ के पीछे छिपा लिया है। माँ यशोदा के डर से वैसे उन्हें लग रहा है ताकि उन्हें पता ना चले उनकी चोरी का, इसलिए उन्होंने दही का दोना अपनी पीठ के पीछे हाँ, छिपा लिया है। ठीक है हरिओम। अगला प्रश्न, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, कृष्ण को यह सुझाव किसने दिया था? गाय का दूध पीने से छोटी बढ़ती है, ये सुझाव यशोदा माता ने बाल कृष्ण को दिया था। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? और यस सर। इसका जवाब अब आपका नंबर, हाँ चलिए स्नेहा बता दें। सूरदास के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज को साहित्य के उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले सूरदास ही हैं। हाँ, चलिए कोई और बताएगा कि उनकी ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है, कैसी ब्रज भाषा सर की? बताएं? हाँ सर बताएं? हाँ बताओ। सूरदास जी की मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी। उन्होंने अपनी ब्रज भाषा को लालित्य प्रधान ब्रज भाषा बना दिया था। उनकी प्रयुक्त भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है, जिससे भाव प्रकाशन की क्षमता का आभास होता है। शाबाश स्नेहा, लालित्यपूर्ण मान का आशय है। हाँ हाँ, कौन बोल रही है? हाँ शैलजा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसका है? और मैं बताऊं? हाँ अरबाज बताएं। ये कथन बलदाव की शिकायत करते हुए कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि बलदाव उन्हें मोल कर खरीदा हुआ बताते हैं। अगला प्रश्न, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने माता यशोदा को क्या क्या तर्क दिए? हरिओम। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए बाल कृष्ण ने माता यशोदा को तर्क दिया, माँ मैंने दही नहीं खाया है, बल्कि ग्वाल वालों ने मेरे मुंह पर लगा दिया है। माँ तेरे दही का बर्तन इतने ऊंचे सींगे पर लटका हुआ है। माँ तू तो जानती है कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं तो उस सींगे तक नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को तर्क दिया। हाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने, किससे और क्यों कही? हाँ बताएं, कौन बताएगा? सर मैं। हाँ बोलो अरबाज। उक्त पंक्ति बलदाव ने कृष्ण से कही। उन्होंने ये पंक्ति अपने इस पक्ष को दृढ़ करने के लिए कही कि तुझे तो मोल लिया है, यदि तू नंद और यशोदा माँ का पुत्र होता तो काला क्यों होता? वे दोनों तो गोरे हैं। यहाँ इस तथ्य को उजागर किया गया है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है। ठीक है, अच्छा आपने साइंस पढ़ी है तो क्या विज्ञान की दृष्टि से यह बात सही है? यस सर। नहीं, विज्ञान की दृष्टि से यह बात सही नहीं है। अगर गोरे माता पिता हैं तो उनकी संतान काली हो सकती है, क्योंकि उनके दादा दादी या नाना नानी अगर सांवले रंग के रहे हैं तो उनके जीन्स आ सकते हैं। मेंडल का जो जीन्स का सिद्धांत है यस सर। उसमें ध्यान आ गया? यस सर। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंह से मिट्टी निकालने के लिए माता यशोदा ने क्या उपाय किए? शैलजा बताएं। जी सर। कृष्ण ने मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा माँ ने उनकी बाह पकड़कर खींच ली और एक हाथ में डंडी उठा ली। उनका भाव यह था कि डर के मारे कृष्ण मुख से मिट्टी बाहर निकाल देगा। इस प्रकार यशोदा माँ ने ये उपाय किया। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कृष्ण माता यशोदा से बलदाव की कौन कौन सी शिकायतें करते हैं? और ये उत्तर देना है स्नेहा को। यस सर। हाँ। कृष्ण माता यशोदा से बलदाव की शिकायत करते हैं कि बलदाव मुझे मेरी चोटी न बड़े होने की कहते हैं कि तेरी चोटी तो अभी छोटी ही है, और वह उनकी शिकायत करते हैं कि तुझे तो मोल लिया गया है। हाँ, और इसको और अच्छे से कौन समझाएगा? सर मैं। हाँ हाँ हाँ, शैलजा बताएं।
सर कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि बलदाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे ये कहते हैं कि तू यशोदा माता ने तुझे जन्म नहीं दिया है बल्कि तुझे किसी से मोल लिया गया है। मैं इस गुस्से में खेलने भी नहीं जाता। बार बार मुझसे पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन है और कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा तो दोनों गोरे हैं, तू उनका पुत्र नहीं है, तू तो काला है। तो फिर तू काला क्यों है? यदि तू उनका पुत्र होता तो तू सांवला होता। हाँ फिर सभी गौरों को सिखा देते हैं और मेरी तरफ देखकर ताली मार मार कर हंसते हैं, मुझे खिजाते हैं और तू मुझे ही मारना जानती है, बलदाऊ को कभी नहीं मारती। शाबाश शैल्या, बहुत अच्छा उत्तर है। अगले पाठ की तरफ चलते हैं और वह पाठ है भाई बहन कविता। घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय है? सर मैं बताऊं? हाँ अरबाज बताएं। घर का पहरे वाले से कवि का तात्पर्य घर के रखवाले से है, अर्थात देश की रक्षा करने वाले प्रहरी से। हाँ, या ये कह सकते हैं, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भाई बहन से कहता है कि हे बहन, तू आंगन की ज्योति बनकर रहना, अर्थात तू देश के अंदर लोगों में प्रकाश करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, देश प्रेम की भावना जगाना, और मैं सीमाओं पर जाकर देश की शत्रुओं से रक्षा करूंगा। ठीक है, तो अब ये प्रश्न हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, ममता की गोद किसे कहा गया है? और ये Yes, बताना sir. है। हाँ स्नेहा बताएं। सर ममता की गोद बहन को कहा गया है क्योंकि बहन के हृदय में ममता का भाव निरंतर पलता बढ़ता है, इसलिए बहन को ममता की गोद कहा गया है। बहुत अच्छा उत्तर। अब अगला प्रश्न, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी से कवि का क्या आशय है? और ये बताना है शैलजा को। जी सर, कवि कहते हैं मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। इससे कवि का यह आशय है कि भाई का जीवन तो क्रीड़ा कौतूहल आदि से भरा रहा, लेकिन बहन गंभीर रहते हुए भी आनंद देने वाली बनी रही। बहन के होते हुए कभी भी भाई को प्रेम और आनंद में कमी नहीं आई। हाँ, अगला प्रश्न, बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है? बहन को भाई का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है? और इसका उत्तर देना है हरिओम। भाई तो एक अल्लड़ जीवन या यूं कहें कि लापरवाह जीवन बिताता रहा है, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुवतारे की तरह अटल खड़ी दिखाई दी। बहन ने मुसीबतों के समय भाई का उत्साहवर्धन किया और देशभक्ति को जागृत कर देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि बहन को भाई का ध्रुव कहा है। हाँ शाबाश। देखो भाई बहन जब देश के लिए काम करने का समय था और क्रांति का वातावरण था, तो भाई के लिए बहन एक स्थायी सहारे की तरह खड़ी थी। जिस तरह ध्रुव तारा आकाश में अपनी जगह नहीं बदलता, स्थान नहीं बदलता, इसी तरह हर विषम परिस्थिति में बहन भाई के साथ खड़ी हुई थी, तो इसीलिए बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा है। अगला प्रश्न है, बहन को चिंगारी और भाई को ज्वाला बताने के पीछे क्या आशय है? अरबाज। यस सर, गोपाल सिंह नेपाली राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले कवि हैं। उन्होंने भाई बहन के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के रूप में अभिव्यक्त किया है। अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ बहन चिंगारी के रूप में कार्य करेगी तो भाई ज्वाला बनकर देश की रक्षार्थ तत्पर रहेगा। बहन की क्रोध रूपी चिंगारी जलकर भयानक ज्वाला का रूप ले लेगी और मातृभूमि के दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। दूसरी ओर भाई का क्रोध तो स्वयं ज्वाला बनकर देश की रक्षा करेगा। भाई बहन को कहता है कि देश की रक्षा के लिए हम दोनों को सजग और सक्रिय रहना है। कवि आश्वस्त है कि भाई और बहन दोनों मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए सतर्क रहेंगे और देश के दुश्मन के लिए ज्वाला बनकर उसका सर्वनाश करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल सही, यानी बहन देश प्रेम की चिंगारी जलाएगी और भाई उसको ज्वाला के रूप में भड़का देगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाई बहन के स्नेह को कवि ने किन किन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है? चल जा। यस सर,
कवि ने भाई बहन के स्नेह को देश प्रेम में परिवर्तित कर नए नए प्रतीकों का सहारा लिया है। बहन के प्रेम के प्रतीक हैं चिंगारी, हहराती गंगा, बसंती चोला, कराल क्रांति, राधा रानी, आंगन की ज्योति, ममता की गोद, बहन की बुद्धि, नदी की धारा, ध्रुवतारा के रूप में बताया गया है। और दूसरी तरफ भाई के प्रेम को ज्वाला, बेहाल, झेलम, सजा हुआ लाल, विकराल, बंसी वाला, घर का पहरेदार, प्रेम का पुतला, जीवन का क्रीड़ा कौतुक, क्रियाशीलता एक लहर बताया गया है। इन प्रतीकों के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की ऊष्मापूर्ण अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने देश प्रेम का उच्च आदर्श उद्घाटित भी किया है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उत्तर। तो ये भाई बहन कविता हो गई और अब अपन आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की यात्रा पाठ की ओर। उत्तराखंड की यात्रा के लिए पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन कौन से प्रसिद्ध तीर्थ हैं? इसमें यस सर, उत्तराखंड में 4 प्रसिद्ध तीर्थ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हाँ, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। लेखक को उत्तराखंड की यात्रा में हुए शारीरिक कष्ट अधिक शारीरिक पीड़ा क्यों नहीं दे सके, और इसको बताएं अरबाज। यस सर, उत्तराखंड की यात्रा अत्यंत दुर्गम एवं शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाली है, किंतु इसके विपरीत उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य एवं धार्मिक महानता एक विशिष्ट प्रकार का मानसिक आनंद प्रदान करती है, जिससे मार्ग अथवा यात्रा के कष्टों की तीव्रता छिड़ जाती है। ठीक है। उत्तराखंड की यात्रा में किन वृक्षों की चर्चा हुई है? मुख्य रूप से किन? हाँ बताओ, स्नेहा बताओ। शहतूत के वृक्ष की। हाँ, और पहाड़ों के पास कौन? हाँ, लंबे लंबे चीड़ के वृक्ष। और एक और वृक्ष की बात आई है, देवदारू का। हाँ, चीड़ और देवदारू की। क्योंकि पिछले वीडियो में इन सारे प्रश्नों को पूछ चुके हैं, चलिए कुछ नए प्रश्न पूछ लेते हैं। उत्तराखंड की 4 पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं? हरिओम। हाँ बोले। हाँ बताएं हरिओम। उत्तराखंड की 4 पवित्र नदियाँ यमुना, गंगा, मंदाकिनी और अलकनंदा है। हाँ, इनके जल का रंग कैसा है, इसका उत्तर देना है। कौन बताएगा? हाँ बताएं। गंगा का श्वेत, मंदाकिनी का हरा और अलकनंदा का नीला और यमुना का श्याम। बिल्कुल सही। बद्रीनाथ की मूर्ति की क्या विशेषता है? बद्रीनाथ की। हाँ बोले अरबाज। मैं सगुण उपासन और मंदिरों की मूर्तियों को धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन मानता हूँ। ये मूर्ति 1.5 फुट ऊंचे श्याम संगमरमर की है। वैष्णव को इस मूर्ति के भगवान विष्णु के दर्शन हुए, शिवों को शिव के दर्शन होते हैं, जैनियों को तीर्थंकर के और बौद्धों को भगवान बुद्ध के। अत्यंत हर्ष का विषय यह है कि कम से कम ये एक मूर्ति में ऐसी है जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और संप्रदाय के लोगों के इष्ट देव प्रतिभाषित होते हैं। ये समन्वयकारी संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं। हाँ, यानी इतने जो पंथ हैं या धर्म हैं, उनके सभी लोग इस बात से को स्वीकार करते, उन्हें लगता है कि उनके आराध्य देव उस मूर्ति में हैं। तो ये प्रश्न हो गया। इसके बाद आता है ज्योतिर्मठ के विषय में क्या कहा गया है? स्नेहा। यस सर, ज्योतिर्मठ के विषय में कहा गया है कि आज भी उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के कार्य एवं उनके निवास स्थान के प्रत्येक दर्शन किए जा सकते हैं। ज्योतिर्मठ में आज भी वह शहतूत का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर तपोभूत शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए। इस स्थान के निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जा सकती है जिसमें वे निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों से लदे पौधों का बगीचा,
संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से संसार ने महान प्रेरणा पाई थी। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है स्नेहा। अगला प्रश्न है, भारत के ऋषि मुनियों ने तपोभूमि में रहकर एकता की साधना की है, इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? और शैलजा को बताना है इसका उत्तर। जी सर, हमारे ऋषि मुनियों ने गांव शहर के कोलाहल और आकर्षण से दूर तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंता की है, उन्हें उनके कार्यों द्वारा सिद्ध हो जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया है। इस कथन की पुष्टि के लिए मात्र यह उदाहरण पर्याप्त होगा कि भारत के उत्तर में स्थित 4 गांव में से 2 देवी मंदिरों केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के न होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। आज तक उनके द्वारा निर्धारित की गई पूजा पद्धति और नियम का पूर्णतया पालन हो रहा है। भारत को एकता के सूत्र में बांध रखने की भावना का इससे अच्छा भला और क्या उदाहरण होगा। बिल्कुल सही उत्तर। और आज का अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड के निवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लेखक ने क्या सुझाव दिए हैं? सर मैं बताऊं? हाँ सर, लेखक ने उत्तराखंड के यहाँ के लोगों की निर्धनता दूर करने के लिए बताया कि यहाँ इतना पानी है जितना अन्यत्र कहीं नहीं है। उनका सिंचाई में कम से कम उपयोग होता है। इस सिंचाई से केवल अधिक नहीं उपजाया जा सकता, परंतु लंबे चौड़े फलों के उद्यान भी लगाए जा सकते हैं। खनिज पदार्थों की खोज करके उन खनिज पदार्थों को पर्वतराज के पेड़ से निकालकर जनोपयोग में लाया जा सकता है। जंगली वृक्ष और बांस के कागज की उत्पत्ति की जा सकती है। भेड़ों की नस्लों को सुधारकर उनसे ऊन की उत्पत्ति बढ़ा ऊन के गृह उद्योग जारी किए जा सकते हैं। न जाने क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है, उतनी ही अभी भौतिक दृष्टि से संपन्न बनाया जा सकता है। इस प्रकार उनकी निर्धनता भी दूर की जा सकती है। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है। तो इस तरह से पुनरावृत्ति, पहली इकाई के पुनरावृत्ति का ये पूरा पाठ समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग हुआ। जय हिंद।